हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो पोस्ट इंडिपेंडेंस में एजुकेशन फील्ड के लिए जिसने कंट्रीब्यूट किया। इससे पहले हमने एंशेंट इंडिया जो है उस पीरियड में इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसा रहा वो हमने पढ़ा। उसमें हमने वैदिक एजुकेशन पढ़ा, बुद्धिस्ट एजुकेशन पढ़ा, मुस्लिम एजुकेशन पढ़ा। फिर हमने ब्रिटिश पीरियड में क्या क्या एजुकेशन जो रिकमेंडेशंस आई या रिपोर्ट आए उसमें हमने मैकॉले मिनट्स पढ़ा, वुड्स डिस्पैच पढ़ा। हमने एजुकेशन कमीशन 1880, 1850, 1882 का पढ़ा एजुकेशन कमीशन। फिर हमने सार्जेंट रिपोर्ट 1944 का पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें क्या क्या रिपोर्ट्स आई, क्या क्या कमीशंस आए, किस किस ईयर में आए, वो हमें पढ़ना है। तो आज हम पढ़ते हैं भगवान साहे कमेटी रिपोर्ट जो 1972 में आई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भगवान शाही कमेटी रिपोर्ट 1974 में आई थी। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की बात कर रहे हैं हम। जो भगवान शाही थे, भगवान शाही वो गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के फ्रॉम 1967 टू 1973। ठीक, उन्होंने अपनी सर्विस के दौरान 1 अप्रैल जो है अपॉइंट किया। 1 अप्रैल ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑफ ऑफिस ए कमिटी वॉज अपॉइंटेड। ठीक, 1 अप्रैल 1972 में भगवान शाही ने एक कमेटी अपॉइंट की थी जिन्होंने रेकमेंड किया एजुकेशन फील्ड में क्या क्या चेंजेस होनी चाहिए। ठीक, तो टर्म ऑफ रेफरेंस किस बेसिस पे रिकमेंडेशन दी थी। फर्स्ट इज टू रिव्यू द एजुकेशनल डेवलपमेंट इन द स्टेट। ठीक, इंडिपेंडेंस के बाद डेवलपमेंट कैसी हुई एजुकेशन फील्ड में वो देखना। टू रिव्यू एजुकेशनल डेवलपमेंट इन द स्टेट सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुई वो देखना। एंड सेकेंड वॉज टू रिकमेंड एज अर्ली एज पॉसिबल सूटेबल पॉलिसीज। सूटेबल पॉलिसीज जल्द से जल्द रिकमेंड करनी है फॉर एजुकेशन फील्ड। ये थे इनके बेसिस पे रिकमेंडेशंस दी गई। तो अब समरी ऑफ रिकमेंडेशंस देखते हैं हम कि क्या क्या रिकमेंडेशंस इन्होंने दी। इन्होंने बोला मिक्स अप करे, ब्लेंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल इन एजुकेशन क्या होती है, जो क्लासेस में दी जाए बाय टीचर्स इनसाइड द क्लासरूम, और इनफॉर्मल होती है जो रियल लाइफ सिचुएशंस के थ्रू एक बच्चा सीखेगा, एक बच्चा लर्न करेगा स्कूल और लेक्चर्स के एक्स्ट्रा में, खुद से रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से। तो वो होती है इनफॉर्मल एजुकेशन। इन्होंने बोला ब्लेंड करे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक, तो ये था फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड। इन्होंने क्या बोला कि सेकेंडरी स्टेज जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स हैं, प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल्स, उनमें 8 years मीन्स क्लास फर्स्ट 8 क्लासेस फंक्शन करनी चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स 6 to 14 years के होने चाहिए। ठीक, फिर इन्होंने क्या बोला, सेकेंडरी स्टेज जो है, सेकेंडरी स्कूल जो है वहाँ पे 9th to 12th क्लासेस होनी चाहिए फ्रॉम एज ग्रुप ऑफ 14 to 18। ठीक, यूनिवर्सिटी जो है वो कवर करेगी 2 year पास कोर्स एंड 3 year ऑनर्स।
2 year पास कोर्स एंड 3 years ऑनर्स, ठीक, यूनिवर्सिटी लेवल पे। और इन्होंने क्या बोला, जो नॉन स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल नहीं जाते रूरल एरियाज में 15 to 25, उनको भी प्रोग्राम्स के थ्रू एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक। अब देखते हैं इन्होंने जो करिकुलम है उसमें क्या बोला। करिकुलम के लिए, करिकुलम में मोर फोकस शुड बी गिवन टू साइंस, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, ठीक। स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल जो है, स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल should be immediately constituted and made responsible for the curriculum. स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल्स जो है उसको एस्टैब्लिश करना है और वही करिकुलम जो स्कूल्स के लिए है वो बनाएगा, ठीक। सिलेबस किस हिसाब से बच्चों के लिए होना चाहिए विदाउट बर्डन, तो उनके लिए वैसा सिलेबस बनाएगा स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल्स। यूनिवर्सिटी जो है उनमें रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, ठीक, इमीडिएट रिस्ट्रक्चरिंग, ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो। और 3 years ऑनर कोर्स एंड 2 year पास कोर्स होना चाहिए, ठीक। 3 year ऑनर कोर्स एंड 2 year पास कोर्स होना चाहिए, ठीक। और फिर इन्होंने क्या बोला, 150 days एकेडमिक कैलेंडर होने चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, एकेडमिक कैलेंडर ऐसा बनना चाहिए जिसमें वर्किंग डेज 150 हो, ईयर में 150 डेज फंक्शनिंग होनी चाहिए एटलीस्ट मिनिमम, इससे ज़्यादा छुट्टियां नहीं होनी चाहिए। 150 अबव हो सकती है लेकिन इससे नीचे नहीं स्कूल डेज के लिए। फिर इन्होंने क्या बोला, क्विक सर्वे होनी चाहिए ताकि ये देखे इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, और जो भी स्कूल्स बने हैं फॉर प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन उनकी प्रॉपर लोकेशन जो है वो रिकॉर्ड करनी है, ठीक। फिर आता है कैंडिडेट्स जिन्होंने पास किया है हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, उनको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए फॉर रिक्रूटमेंट, जॉब्स के लिए उनको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। जो टीचर्स के लिए होगी, टीचर जॉब होगी फॉर प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल्स में जो जॉब लगेगी उन्होंने हायर सेकेंडरी पास की होगी तो ज़्यादा प्रेफरेंस उनको मिलेगी। और ट्रेन ऑल अनट्रेन्ड प्राइमरी, मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, जो भी टीचर्स पिछले 3 से 5 साल तक जॉब कर रहे हैं जो अनट्रेन्ड है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड होगी अकॉर्डिंग टू भगवान साहे रिपोर्ट। 9th क्या था, जो भी गुड ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं उनमें वो हर किसी डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश होने चाहिए। अच्छे से अच्छे ट्रेनिंग कॉलेजेस जो हैं वो हर किसी डिस्ट्रिक्ट में फॉर प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल टीचर्स जो हैं उनके लिए इस्टेब्लिश होना चाहिए। टीचर्स के लिए अच्छे से अच्छे ट्रेनिंग स्कूल्स हर किसी डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश होने चाहिए ताकि वो प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल्स में अच्छे से पढ़ा सकें, ठीक, प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल्स। टीचर्स जो हैं वो डायनामिक मेथड्स जो हैं स्कूल में अपनाने चाहिए अपने लेक्चर जो है डिलीवर करने के लिए। मतलब अगर
किसी स्टूडेंट को एक मेथड से समझ आता है तो किसी को दूसरे, तो दोनों जो मेथड्स हैं उनसे उनको समझाना है बच्चों को, ताकि सबको समझ आए। जैसे कि मैंने बोला पहले भी, देयर शुड बी अ स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल। स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एस्टेब्लिश करना है जो सारे पब्लिक एग्जामिनेशंस स्कूल स्टेज पे कंडक्ट करेगा, एंड करिकुलम एंड बुक्स भी वही अप्रूव करेगा। ठीक। एंड एफर्ट शुड बी मेड टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एजुकेशन। हर किसी को एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स। ठीक। 1980 to 1981 तक सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए इस डेट तक। अब आते हैं, इन्होंने बोला कि बच्चों को डिफरेंट प्रोग्राम्स में एनकरेज करो पार्टिसिपेट करने के लिए रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। Special emphasis was given on girl education. Facilities should be provided to the woman जो भी टीचर होगी इन रूरल एरियाज। और इन्होंने बोला 2 वुमेन कॉलेजेस जो है दैट शुड बी एस्टैब्लिश्ड, और 2 वुमेन इंस्टीट्यूशंस, 1 in कश्मीर एंड 1 in जम्मू। तो ये था हमारा भगवान सहाय जो कमेटी रिपोर्ट है जो 1972 में आई थी। इसकी मेजर रिकमेंडेशंस हमने पढ़ी। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा देन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप मेरा ये वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़, क्यों, ताकि मैं आपके 3rd और 4th सेमेस्टर में भी हेल्प करूं। एंड प्लीज़ आप कमेंट करें इन अ पॉजिटिव वे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। Thank you so much for watching this video, and all the best for your exams. Thank you.